14 जनवरी को उत्तरायण है। उत्तरायण के दिन पतंग चगाए जाते हैं, जिसके लिए मुस्लिम समाज के आलिम क्या बोलते हैं वो आगे वीडियो में है। गुजरात के मोड़ासा में पिछले 4-5 साल से उत्तरायण पर मुस्लिम विस्तार में पतंग नहीं चगाए जाते। देखिए मोड़ासा का और आलिमों का वीडियो। है कि 1734 में सियालकोट में हकीकत राय नामी लड़के ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। इसके नतीजे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई। ये फांसी लगकर लोगों के लिए शहीद और हीरो बन गया। लोगों ने उसकी समाधि पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बसंत का मेला लगाना और पतंगे उड़ाना शुरू कर दी। अब हमें सोचना चाहिए कि बसंत का यह त्योहार एक गुस्ताख रसूल की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। अफसोस सब अफसोस, दो जहां के सरदार जिगर गोशे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले की याद में बसंत का त्योहार मनाकर हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम कर रहे हैं। मुसलमान बच्चों को इस हाल में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जोहर की नमाज अदा करने के बाद मैंने मुसलमान बच्चों को इस हाल में देखा कि वो अपनी जानों पे खेलकर रोड पर पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई पतंग के इंतजार में खड़ा हुआ है तो कोई साइकिल पर तेजी से पतंग लेकर जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे पतंग लूट रहे हैं। इसी पतंग लूटने के चक्कर में किसी का सर फूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, इसी मंजे से किसी की गर्दन कट जाती है। छोटे छोटे बच्चे घायल हो जाते हैं, परिंदे घायल हो जाते हैं, कई बच्चे छतों से नीचे गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। पतंग उड़ाने के बहुत ही ज्यादा नुकसान है। वहीं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पतंग उड़ाने से मना फरमाया। इसमें वक्त की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, जान की भी बर्बादी हो सकती है। और पतंग लूटना तो हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आज मैंने कई बच्चों को समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लूटी हुई पतंग फाड़ दी, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि पतंग आ जाए तो उसको फाड़ दो। और कई बच्चों ने पतंग की डोर तोड़कर उसे आजाद कर दिया। समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। की असलियत बता रहा हूँ कहाँ से शुरू हुई। वहां से पतंग शुरू हुआ और वो पतंग हवा में उड़ता हुआ आपकी छत तक आ गया, आपके हाथों तक उसकी डोरी आ गई। आप मोहर्रम में कहते हैं या हुसैन हम न थे, है ना, आपको मना किया जाता है कि भाई सीना मत कूटो, अपने बदन पर तलवार न चलाओ, ये हराम है। आप नहीं मानते हो, हराम करते हो। क्यों? इमाम हुसैन की मोहब्बत है। हालांकि मोहब्बत में हराम करने की हरगिज़ से इजाजत नहीं है, मगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने सीने पर तलवार मारने को तैयार हो कि इमाम हुसैन की माँ की गुस्ताखी करने वाले की याद में जो है मनाने के लिए जो पतंगबाजी शुरू की गई, उस पतंग की डोरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? आप कहो ना, हो के नहीं हो? जितने तैयार है हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब हुसैन ये कहें इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन को कयामत में मुंह दिखाना है कि नहीं है? हम कयामत में इमाम हुसैन के सामने, अगर आपकी वालदा को कोई बुरा भला कहे, गाली बके, आप बर्दाश्त करेंगे? उसी के चलते मोड़ासा में पिछले साल जो मुहिम चलाई गई थी, वैसे तो 4 साल से मुहिम चल रही है, लेकिन पिछले साल के हम आपको वीडियो बताना चाहेंगे मोड़ासा स्थित के कि वहाँ के जो अवाम है, वहाँ की जो बिरादरी है, लोग मुस्लिम बिरादरी के, वो लोग उत्तरायण मनाते नहीं है। पिछले 3 से 4 सालों से उत्तरायण का पर्व नहीं मनाते। वजह ये रही कि वहाँ के जो है आलिम उलमा और दीनी जो है एतबार से जुड़े हुए लोग हैं, धर्मगुरु, उन लोगों से आह्वान किया जाता है आवाम को कि उत्तरायण के पर्व पर जो है टेरेस पर न चढ़ा जाए। ये नुकसान देने वाला एक त्योहार नजर आता है, जो आवाम पूरी उम्मत को, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा को ये चीज जो है, ऐसे त्योहार नुकसान पहुंचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1400 साल पहले ये बातें बताई थी कि वो जो नबी थे दुनिया में उतारे गए थे तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारे गए थे, वो आलम दीन के जो है नबी थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो है उम्मत के लिए, तमाम जो है दुनियादार के लिए ये पैगाम पहुंचाया कि जो नुकसानदेह चीज है उसको जो है अपनाया ना जाए, अपने जीवन में उससे दूर रहा जाए। तो
कुछ साल बाद लेकिन समझ आने लगी है मुस्लिम बिरादरों में, मुस्लिम समाज में, और लोग जो है मोड़ासा के इस वीडियो से और मोड़ासा के लोगों से भी समझ ले। आने वाले दिनों में ये कहा जाता है कि गुजरात के कई ऐसे बड़े शहर जो है वहां पर भी इसकी जो है मुहिम चलाई जाए और त्योहार को जो बढ़ावा दिया जाता है उसको कम करके ऐसे त्योहारों के जो है उसको रोका जाए, क्योंकि ये त्योहार है जिससे गले भी कटते हैं लोग, जो है ट्रैफिक की आवाजाही करते, अकस्मात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों के गिरने की वारदातें सामने आती हैं। और ये सब अगर छोड़ दें तो जो अबोले पक्षी जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें भी ये चीजें जो है बड़ी नुकसान पहुंचाती है, बड़ी नुकसानदेही चीजें। कहीं लोग जो है टेरेस पर पटाखे फोड़ते हैं जिससे पॉल्यूशन भी जो है खराब होता है। तो देश के लिए भी नुकसानदेही है, दुनिया के लोग इसे समझे, देश के लोग समझे, हमारे देश और दुनिया के लिए क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ समझ दी गई है इस्लाम के अंदर, उसको अपने जीवन में अपनाने की मुहिम मोड़ासा से शुरू हुई है। तो आने वाले दिनों में ये उम्मीद है मुस्लिम ऑफ गुजरात आप सबसे ये आह्वान करता है कि आप भी अपने मोहल्लों में, शहरियों में, आपकी जो जिले है, गांव है, वहां पर ऐसी मुहिम चलाए। ये जरूरी नहीं है कि हर बार उलमा इकराम को ही आगे आना पड़े, सामाजिक जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी इस मुहिम को चलाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं सैयद आशिक रसूल अशरफी, मोहसिन आजम मिशन सदर मोड़ासा, अपने मुस्लिम बिरादरों से अपील करता हूँ कि आने वाले मकर संक्रांति यानी उत्तरायण, जो गैर मजहबों का त्योहार है, उसमें जो हमारे इस्लामी भाई उस त्योहार को पतंगबाजी के तौर पर मनाते हैं, ये मनाना हमारे लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम की मुसाबहत करेगा उसका हश्र उसके साथ होगा। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से दूर रहें। और देखिए कि पतंगबाजी से हम जो खर्च कर रहे हैं वो कुरान पाक की रूह से यानी फजूल खर्ची में शामिल होगा, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, शैतान का भाई है, और शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है, इसलिए हमें उसे खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसके बहुत सारे नुकसानात भी है, पतंगबाजी के बहुत सारे नुकसानात हैं। हम पिछले दिनों में, पिछले बरसों में हमने सुना है कि छत से गिरकर कितने लोग इंजर हो गए, कितने मर गए, या कितने लोगों के डोरी के जरिए साधन लेके जा रहे हैं और डोरी के जरिए उनके गले वगैरह कट गए और मर गए। इस तरह पतंगबाजी से बहुत सारा नुकसान है। तो हमें चाहिए कि इससे हम बचें, हमारी दुनियावी जिंदगी भी हमारी सलामत रहे और हमारी आखिरत भी सलामत रहे। इसलिए हमें चाहिए कि इस पतंगबाजी से हमें दूरी हासिल करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। की असलियत बता रहा हूँ, कहाँ से शुरू हुई। वहां से पतंग शुरू हुआ और वो पतंग हवा में उड़ता हुआ आपकी छत तक आ गया, आपके हाथों तक उसकी डोरी आ गई। आप मोहर्रम में कहते हैं या हुसैन हम न थे, है ना, आपको मना किया जाता है कि भाई सीना मत कूटो, अपने बदन पर तलवार न चलाओ, ये हराम है। आप नहीं मानते हो, हराम करते हो। क्यों? इमाम हुसैन की मोहब्बत है। हालांकि मोहब्बत में हराम करने की हरगिज़ से इजाजत नहीं है, मगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने सीने पर तलवार मारने को तैयार हो कि इमाम हुसैन की माँ की गुस्ताखी करने वाले की याद में जो है मनाने के लिए जो पतंगबाजी शुरू की गई, उस पतंग की डोरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? आप कहो ना,
ओके नहीं हो? जितने तैयार है हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सब हुसैन ये कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन को कयामत में मुंह दिखाना है कि नहीं है? हम कयामत में इमाम हुसैन के सामने, अगर आपकी वालदा को कोई बुरा भला कहे, गाली बके, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, जो उसका सपोर्ट करे उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। आप गौर तो करो, इमाम हुसैन की वालदा की गुस्ताखी करने वाले की याद हम छतों पर चढ़ चढ़ के, अच्छा मुफ्त में भी नहीं, पैसा दे दे करके, अपना वक्त बर्बाद कर करके, और फिर अल्लाह बचाए कैसी कि अपने घर की औरतों को भी छत पर ले जाने की, कैफे बजाने की। और अल्लाह की पनाह, लोग फजर में अजान होती है, हय्या अला सलाह 2 बार, आओ नमाज की तरफ 2 बार, आओ कामयाबी की तरफ 2 बार, अजान में 4 बार आओ आओ बुलाया जाता है, इकामत में फिर 4 बार बुलाया जाता है, उसके बावजूद उठाने की। अस्सलाम वालेकुम। હું ગોરી મોહમ્મદ ઇસાક અજય પગડી મોહમ્મદ કસ્બા જમાત પ્રમુખ, જે ઉત્તરાયણ બાબતે 14 જાન્યુઆરીએ ઉત્તરાયણ મનાવવામાં આવે છે, એ ઉત્તરાયણના દિવસે જે આ પતંગ દોરી જે નુકસાન થાય છે, એ નુકસાન ના થાય મુસ્લિમ બાળકોને, તે માટે અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે મહેનત કરીએ છીએ। ઘેર ઘેર જઈ ને અમે બધા બાળકોને, પછી મુદરીસોને, ઇમામોને બધાને લઈને અમે નીકળીએ છીએ અને એના પાછળ મહેનત કરીએ છીએ। પબ્લિક પણ સાથ સહકાર આપે છે। થોડી મહેનતની જરૂર છે અને તે માટે કસ્બા જમાત તરફથી અમે આગોતરા બી કાલે નીકળ્યા હતા ને આજે પણ નીકળવાના છીએ। હું કસ્બા જમાત ઉપપ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસ મલિક આગામી જે તારીખ 14/1/2024 રોજ ઉત્તરાયણનો તહેવાર આવે છે, મુસ્લિમ સમાજમાં કે અમારા કલામે પાકમાં આ ઉત્તરાયણ બાબતે કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય, અમે તેનો વિરોધ કરીએ છીએ। એટલે અમારા સમાજના બાળકોને અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી મહેનત કરીએ છીએ કે આ એક 5 પૈસાના પતંગ માટે તમે જે ધાબા ઉપર ચડો છો અને જ્યારે એ પડે છે ત્યારે તે પોતે મોતનો શિકાર બને છે। મોતનો શિકાર બનતા પહેલા એ પોતે હાથ પગ કે જે બી તૂટી જાય એનો બહુ મોટામાં મોટો ખર્ચો આવે છે। એટલે અમે અમારા સમાજના નાના મોટા બાળકોને અપીલ કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે પતંગ ચડાવવા ધાબે ના ચડશો, એવી અમે બહુ કોશિશ ભરપૂર કરીએ। 14 जनवरी को बसंत मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हर त्यौहार का कोई न कोई बैकग्राउंड होता है। आइए जानते हैं कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। डॉक्टर बख्शिश सिंह अपनी बुक पंजाब अंडर द लेटर मुगल्स के पेज नंबर 279 पर लिखते हैं कि 1734 में सियालकोट में हकीकत राय नामी लड़के ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। इसके नतीजे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई। ये फांसी लगकर लोगों के लिए शहीद और हीरो बन गया। लोगों ने उसकी समाधि पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बसंत का मेला लगाना और पतंगे उड़ाना शुरू कर दी। अब हमें सोचना चाहिए कि बसंत का यह त्यौहार एक गुस्ताख रसूल की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। अफसोस सब अफसोस, दो जहां के सरदार जिगर गोशे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले की याद में बसंत का त्यौहार मनाकर हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम कर रहे हैं। मुसलमान बच्चों को इस हाल में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जोहर की नमाज अदा करने के बाद मैंने मुसलमान बच्चों को इस हाल में देखा कि वो अपनी जानों पे खेलकर रोड पर पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई पतंग के इंतजार में खड़ा हुआ है तो कोई साइकिल पर तेजी से पतंग लेकर जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे पतंग लूट रहे हैं। इसी पतंग लूटने के चक्कर में किसी का सर फूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी मंजे से किसी की गर्दन कट जाती है। छोटे छोटे बच्चे घायल हो जाते हैं, परिंदे घायल हो जाते हैं। कई बच्चे
ऊंचे छतों से नीचे गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। पतंग उड़ाने के बहुत ही ज्यादा नुकसान है। वहीं आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पतंग उड़ाने से मना फरमाया। इसमें वक्त की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, जान की भी बर्बादी हो सकती है, और पतंग लूटना तो हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आज मैंने कई बच्चों को समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लूटी हुई पतंग फाड़ दी, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि पतंग आ जाए तो उसको फाड़ दो, और कई बच्चों ने पतंग की डोर तोड़कर उसे आजाद कर दिया। समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है।